मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के शपथ समारोह को 6 दिन बीत गए, लेकिन अब तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। विभागों के बंटवारे को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उम्मीद जताई कि आज मंत्रियों को उनके विभाग बंट जाने चाहिए। उधर प्रदेश सरकार के सीनियर मंत्री गोपाल भार्गव ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बेबाक बयान दिया। गोपाल भार्गव ने कहा कि ये कोई साधु संतों की जमात नहीं है, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, इसीलिए मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हुई। और अब विभाग में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों के नाम लिए बिना गोपाल भार्गव ने कहा कि वो अपने गुट के आलाकमान से चर्चा कर रहे हैं। मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा कब होगा, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही बता सकते हैं। वहीं कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार के इस मंत्रिमंडल विस्तार पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है, हिंदुस्तान में पहली बार होगा कि 14 मंत्री बने हैं, वो विधायक तक नहीं हैं। बीजेपी अभी 3 गुटों में बंट गई है, पहला महाराज, दूसरा शिवराज, तीसरा नाराज। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी ट्वीट करके बीजेपी पर निशाना साधा। लिखा कि मंत्रिमंडल में विभाग बंटवारे में जितनी जिद और खींचतान मंत्रिमंडल की मलाई के लिए हो रही है, क्या उतनी ही जिद किसान कर्ज माफी के लिए भी करेंगे? ये भारतीय जयचंद पार्टी वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक पद्धति है, कार्य की तरीका है, सबसे सलाह मशवरा करके ही ये पार्टी चलती है। ये पार्टी कोई परिवार नहीं है, ये पार्टी कोई व्यक्ति नहीं है, ये एक समूह है जो परस्पर चर्चा के बाद आगे बढ़ता है और बहुत जल्दी विस्तार हो जाएगा। वो अपने दल के नेतृत्व से इच्छा व्यक्त करके और चाहते हैं कि उनके लिए भी अच्छी हिस्सेदारी मिले, तो ये उसी का प्रयास है, उसी से विलम्ब हो रहा है। मैं मान के चलता हूँ जल्दी ही जल्दी, जैसा आज मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जल्दी ही जल्दी मंत्रियों के लिए विभागों का बंटवारा हो जाएगा। और एक चीज़ और बार बार आ रही है कि इसमें 3 एक्स्ट्रा बन गए, क्योंकि 206 के हिसाब से 15% बनना था, वो एक्स्ट्रा बन गए। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है कि एक मंत्रिमंडल में जो विधायक नहीं है, ऐसे 14 मंत्री बन गए हों। और सुधीर दंडोतिया हमारे साथ में जुड़ रहे हैं भोपाल से, हमारे सहयोगी। सुधीर, ये जो विभागों के बंटवारे में अब देर हो रही है, इसमें पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर विपक्ष दोनों हमलावर हो रहे हैं। इन सब के बीच में ये जो वर्कआउट किया जा रहा था, ये पूरा हो पाया, नहीं हो पाया, या संभवतः एक और दिल्ली दौरे के बाद हो पाएगा? देखिए, अपने बिल्कुल जितनी देरी हो रही है सवाल उठना लाजमी था, पर लेकिन अभी जब हम यहाँ पर खड़े हैं बीजेपी दफ्तर में से, थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर थे और सावेर की वर्चुअल रैली को संबोधित कर रहे थे। IBC 24 के इसी सवाल पर जो अजय बिश्नोई का ट्वीट था, गोपाल भार्गव ने कहा था कि कहीं ना कहीं जो साधु संतों की जमात नहीं है बल्कि महत्वाकांक्षाएं, जिसकी वजह से मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी हो रही है, इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि मुख्यमंत्री के अंदर सारे विभाग नहीं होते हैं, लिहाजा मंत्रिमंडल में विभागों को लेकर, बंटवारे को लेकर जो सवाल है उसकी कोई बात नहीं है और कल कैबिनेट की बैठक है, सब कुछ हो जाएगा। यानी कि इशारा बिल्कुल साफ है मुख्यमंत्री का कि कल कैबिनेट से बैठक से पहले जो है मंत्रियों के विभागों को बांट दिया जाएगा। अब वो विभागों का बंटवारा आज शाम को होता है या कल कैबिनेट की बैठक में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है मंत्रियों को विभागों के बंटवारे को लेकर जानकारी देंगे। पर लेकिन सबसे बड़ा सवाल था जो अजय बिश्नोई का ट्वीट है, वो निश्चित तौर पर एक नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर जब से सरकार बनी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को खासी तवज्जो सरकार में मिली है, बीजेपी के सीनियर नेताओं को नजरअंदाज किया गया था। और जो ट्वीट था अजय बिश्नोई का, वो साफ इसी ओर इशारा करता था कि कार्यकर्ता जो है वो नाराज ना हो जाए। हालांकि कार्यकर्ताओं से नाराजगी जो से ज़्यादा दावेदारों की नाराजगी सामने निकल कर आई है और ये अपने आप में एक सबसे बड़ी बात थी। गोपाल भार्गव ने जो इशारा किया था कि साधु संतों की जमात नहीं है, यानी कि राजनीति में अगर कोई आया और सरकार बना रहा है या बिगाड़ रहा है तो कम से कम महत्वाकांक्षा जरूर है, इस और उनका असर था। उनका कहना था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुट के जो मंत्री हैं, जो समर्थक हैं, वो अपने आलाकमान यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के आलाकमान से चर्चा कर रहे हैं और मंत्रिमंडल के विभागों के बंटवारे को लेकर मुख्यमंत्री बेहतर बता सकते हैं। यानी कि बीजेपी के नेता भी अब तक ये पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाए हैं कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थकों के साथ आए हैं
कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता है। लिहाजा गुटों की बात यहाँ पर कही जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक गुट का आलाकमान बताया जा रहा है, जबकि बीजेपी के अंदर सारे निर्णय जो है संगठन के माध्यम से लिए जाते हैं और संगठन सर्वोपरि होता है। पर जब से सिंधिया समर्थक जो सरकार में शामिल हुए हैं, शायद अभी तक बीजेपी के साथ में कार्यकर्ताओं के साथ या सरकार के में भागीदारी भली उनकी हुई हो, पर लेकिन पूरी तरीके से स्वीकारता उनकी बीजेपी के अंदर नहीं हो पाई। और ये वक्तव्य, ये बयान जो है वो साफ इसी ओर इशारा करते हैं और इन बयानों के जरिए कांग्रेस को बैठे बिठाए हमलावर होने का मौका मिला है। भले ही सरकार कांग्रेस की गई हो, पर लेकिन उपचुनाव से पहले कांग्रेस को लगता है कि मंत्रिमंडल में विस्तार में देरी और उसके बाद विभागों का बंटवारा एक बड़ा मुद्दा जनता के बीच में हो सकता है। और इस बारे बीजेपी के अंदर की जो अंतर्कलह है वो जनता के सामने रख सकते हैं कि सत्ता को लेकर किस तरीके से बंदरबाट को लेकर जो है वो लड़ाई जारी है। और बीजेपी में जो अंतर्कलह है, शायद इसको कांग्रेस कहीं ना कहीं जनता के सामने लेकर चाहती है कि ये एक अंतर्कलह की एक सबसे बड़ी वजह है जो विभागों को बंटवारे में देरी जिसकी वजह से हो रही है। पुनीत, चलिए, बहुत शुक्रिया सुधीर आपका इस पूरे डिटेल के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा सुधीर हमको बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में जो देर है